नमस्कार दोस्तों, डार्क ओपेरा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कश्मीर फाइल। दोस्तों, कश्मीर फाइल को IMDb ने 8.3 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। कश्मीर फाइल मूवी एक ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी है जो कश्मीर पंडितों पे बनाई गई है। इस मूवी के शुरुआत में कुछ बच्चे आपको क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं, जो कि कुछ लोगों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद बच्चे सचिन का नाम चिल्लाने लगते हैं। ये बात वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है और वो उससे कहते हैं ये पाकिस्तान है और यहाँ पे सचिन का नाम नहीं चलता है, और वो लोग ये बोल के शिव को मारने लगते हैं। और ये सब देख के उसका लंगोटिया यार अब्दुल शिव को लेके भाग जाता है। 1990 वो वक्त था जब कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद अपने चरम पे था। अलगाववादी की टीम को लीड करता था बिट्टा कराटे, और मूवी में दिखाया जाता है बिट्टा कराटे सभी को इकट्ठा करके ये बोलता है अगर कश्मीर हमारा है तो कानून भी हमारा होगा, और वो भीड़ को उकसाता है। मूवी के अगले सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो कि अपने बीमार बच्चे को डॉक्टर के पास दवा के लिए लेकर जा रही होती है। तभी सामने से एक पुलिस वाला उसे रोकता है और वहाँ एक आतंकवादी आ जाता है जिसने पुलिस वाले के सर में गोली मार दी, और औरत से कहता है कि उसकी शादी वो अपने छोटे भाई से करेगा। तभी औरत इस बात पे काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उस आदमी के ऊपर थूक देती है, जिसकी वजह से वो आतंकवादी गुस्सा हो जाता है और उस औरत को सर में गोली मार देता है। में आगे दिखाया जाता है एक आदमी चेहरे पे नीला रंग लगा के किसी को ढूंढता है। हम एक पंडित को देखते हैं जिनका नाम पुष्कर था और वो अपने दोनों बच्चों को ढूंढ रहे थे। तभी बच्चे मिल जाते हैं और बच्चों को लेकर वो घर से वापस चला जाता है। तभी सामने से पुलिस की जिप्सी आती है, उसे साथ में चलने को कहती है, लेकिन आगे कुछ दूर जाते ही पुलिस की जिप्सी में बम ब्लास्ट हो जाता है और सारे लोग मारे जाते हैं। रास्ते में दूसरी तरफ पुष्कर के घर को दिखाया जाता है, जहां बीटा कराटे आतंकवादी दोस्तों के साथ पुष्कर के घर में घुस जाता है और वो शिव के फादर को ढूंढ रहा होता है, जिसे वो उसे पता चलता है कि वो एक गैलन में छिपा है। इसके बाद वो गैलन को गोलियों से भून देता है। ये सब देख वहाँ बैठे उसकी पत्नी श्रद्धा बहुत डर जाती है, और तभी वहाँ पे पुष्कर आ जाता है और बिट्टा कराटे उसे खून से रंगे चावल को खाने को बोलता है। शर्त रखता है कि अगर वो उसे खा लेती है तो उसके दोनों बच्चों को जिंदा छोड़ दूंगा। और फिर इसी के साथ कहानी पहुंच जाती है प्रेजेंट टाइम में, जहां ब्रह्मदास नाम का एक आदमी अभी भी कश्मीर में रहता है, और यहाँ पर उससे मिलने पुष्कर का छोटा पोता कृष्णा पंडित वहाँ जाता है, जो दिल्ली में रहता था, लेकिन वह अपने साथ दादाजी के यानी कि पुष्कर की अस्थियां लेकर आया था, क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी थी। तो कृष्णा के वहाँ आने पर कुछ लोग भी वहाँ आ जाते हैं जो कि पुष्कर के दोस्त हुआ करते थे, जो कि एक पूर्व DGP और जर्नलिस्ट था। कृष्णा दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन कृष्णा को अपने मॉम डैड के मृत्यु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट हो जाता है JNU के यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे वो एक ऑडिटोरियम में बैठा होता है। प्रोफेसर राधिका यहाँ पर बैठे बहुत सारे स्टूडेंट को भड़का रही थी, उन्हें कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है इस तरह का नारा लगा रही थी। और उसी टाइम की बात है जब आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया गया था, लेकिन प्रोफेसर राधिका को ऐसा लगता था कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए था, और वो ये सब वहाँ पे सभी स्टूडेंट को बताती है कि वहाँ पे कश्मीर पंडितों को नहीं मारा गया था, उनके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ था। कृष्णा अपने कॉलेज में इलेक्शन में खड़ा हो जाता है और इसी चीज़ का फ़ायदा प्रोफेसर राधिका उठाती है। राधिका सारे बच्चे और कृष्णा को लगातार इसी तरह कश्मीर पे गलत बयानबाजी के दौरान भड़काती रहती थी। इससे राधिका कृष्णा को मैनिपुलेट कर लेती है और उसको कश्मीर के खिलाफ भड़काती है। मूवी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे पुष्कर ब्रह्मदत्त से मिलने जाता है और ये कहता है कि कश्मीर पंडितों की सुरक्षा करनी चाहिए। ये सुनकर ब्रह्मदत्त कहता है ठीक है, मुझ कुछ करता हूँ। और पुष्कर कश्मीर को लेकर काफ़ी चिंतित था और ब्रह्मदत्त से उसके बारे में बात करता है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है नेक्स्ट सीन में। ब्रह्मदत्त और पुष्कर रास्ते में जा रहे थे। पुष्कर उतरकर सब्जी लेने जाता है, जहाँ पे सब्जी वाला पुष्कर को रिटर्न पैसे करते वक्त उसे पाकिस्तानी करेंसी देता है, जिस पर पुष्कर को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो सब्जी वाले से कहता है कि ये
किस कंट्री का तुमने मुझे नोट दिया है। यह बात सुनकर सब्जी वाला कहता है जिस कंट्री में रहोगे उसी कंट्री का करेंसी मिलेगा ना। ये सब देखकर ब्रह्मा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह जेल में बंद करवा देता है। जिसके बाद ब्रह्मा वहाँ के सीएम से पंडित की सेफ्टी के बारे में बात करना चाहता है, जिस पर सीएम उसे दोस्त करार देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ के आईएएस हो और शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। फिर कृष्णा को उसके मॉम डैड की तस्वीर दिखाई जा रही है, क्योंकि कृष्णा ने अभी तक अपने माँ बाप को नहीं देखा था। उसे बताया जाता है कि उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपने साथ कुछ सामान ले जा पाते। ब्रह्मा नेट के बारे में कुछ बोलता है तो कृष्णा उससे बोलता है कोई भी जुर्म नहीं हुआ था, ये सब यहीं पर अमर है। उस रात 5 लाख कश्मीर पंडित नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख निकले थे। उन्हें मारने वाले भी आर्मी के लोग थे। वह कश्मीर के लोग झूठे लिस्ट बना रहे थे जिनके जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। अगर आप उनके बच्चे को जीप में बांध कर करोगे तो वो भी यही करेंगे और इसी वजह से सभी को बुलाओगे तो जाहिर सी बात है कि वो लोग आएंगे। ब्रह्मा की कृष्णा की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। उस रात जब श्रद्धा को खून से लथपथ चावल खाने के लिए वो बोलते हैं तो श्रद्धा ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपने बच्चों को बचाने के लिए चावल को खा जाती है। के बाद वह लोग अपने वादे को पूरा करते हैं और वहाँ से उनको उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। उसका ब्रह्मा को कॉल करके बताता है कि उसके बेटे को गोली मार दी गई है और वो कहते हैं इंडिया के साथ भी ऐसा ही होगा। याद रखना कि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जिनकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। अपनी फैमिली के साथ में बैठकर वहाँ से दूर चला जाता है और फिर वो लोग कश्मीर में से थोड़ा दूर देश में रह रहे होते हैं और उनके जैसे हज़ारों लोग थे जिन्हें इंडियन आर्मी ने उन्हें बचाकर वहाँ से लाया था, जो अपने अपने घर उन लोगों के पास ना ही खाना और ना ही घर था, पीने के लिए थोड़ा बहुत पानी था। आर्मी खाना अरेंज करती है। उन लोगों ने आधा पेट खाना खाया। अब वो लोग बस इसी आस में जी रहे थे कि एक दिन हम वापस अपने घर ज़रूर जाएंगे। कुछ दिन उसी टेंट में बिताने के बाद भास्कर की आंखें धीरे धीरे कम होने लगती है। आईएएस ब्रह्मा वहाँ आता है, जो कि अब आईएएस ऑफिसर से प्रमोट होकर कम्युनिस्ट एडवाइज़र बन चुका था और यहाँ पर उसके साथ में मनीष, जिसके बाद वहाँ मौजूद दूसरे लोग कश्मीर से भाग रहे थे। वो लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम लेकर पुष्कर को बताते हैं। पीछे से पुष्कर एक पोस्टर लेकर सामने आता है और आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करता है। यहाँ पर ब्रह्मा पुष्कर को देखकर काफ़ी बुरा फील करता है, क्योंकि उसकी आंखें काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी और वो पूरी तरह से मेंटल हो चुका था, जैसे वो ब्रह्मा को पहचान भी नहीं पाता था। ब्रह्मा पुष्कर के सामने से मिलता है और वो कहता है कि उन्हें पास में एक घर दिला सकता है और जॉब भी दिला सकता है। जिसके बाद ब्रह्मा की बात एक को एग्री हो जाता है और वो वहाँ पे चला जाता है। अब बिट्टा कराटे को दिखाया जाता है, जो आतंकवादी होते हुए भी मीडिया तक पहुँच जाता है और वहाँ पे इंटरव्यू देता है। इसमें वो कहता है कि मैंने 20 से 25 आरएसएस के लोगों को मारा था, जो वो खुद को फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। चीज़ों को टीवी पर देखकर पुष्कर को बहुत बुरा लगता है और कहता है कि यह मीडिया तक पहुंच गया, कुछ दिनों बाद पीएम भी पहुंच जाएगा और ये पूरे देश पे राज करेगा। वहाँ पर पुष्कर की हालत काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले वो कृष्णा से यह रिक्वेस्ट करता है कि उसकी अस्थियों को कश्मीर वाले घर में ही फैलाया जाए। ब्रह्मा कृष्णा को ये सब सारी बातें बता रहा था। ये सब सुनकर कृष्णा समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत चीज़ें बता रही थी और उसे डाइवर्ट कर रही थी। राधिका कृष्णा को बताती है कि जब वो कश्मीर जाएगा तो बिट्टा से ज़रूर मिले। अगले सीन में पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को उसके घर में ले जाते हैं, जहां पर उनकी शिवाजी के मंदिर से शिव जी को हटा दिया गया था और वह वहीं झंडा लगा दिया गया था, जो 30 साल पहले आतंकवादियों का झंडा हुआ करता। कृष्णा उस झंडे को हटा देता है और अपने दादाजी के सभी अस्थियों को पूरे घर में बिखेर देता है और अब पुष्कर की अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है और उसके आत्मा को शांति मिल जाती है। वो अपने घर वापस आ चुका है। वहाँ वह सारे काम निपटा के साथ चला जाता है और वह आदमी कोई नहीं बल्कि उसकी भाई का बचपन का दोस्त था। फिर ये सारी बातें पूछता है कि उस वक्त क्या हुआ था।
अब्दुल अपनी सारी बातें बताने लगता है। उसकी सारी बातों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है। अब्दुल बताता है कि मैं और मेरा परिवार कभी भी कश्मीर से जाने के पक्ष में नहीं था। हम उनकी बहुत मदद करते थे। कश्मीर पंडित हमारे भाई जैसे थे और हम उनके सुख दुख पे एक साथ रहते थे। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में।